अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नोहा वन से नोहा टू का जो सफ़र है, मैंने ये इमेज आपके साथ शेयर की थी। अब मैं आपको अकाउंट की करंट पोजीशन दिखाता हूँ कि हमारे अकाउंट में एक्चुअली क्या हो रहा है। ये है हमारे अकाउंट का बैलेंस। रोज़ाना की जो हमें एक्स कॉइन की रिलीजिंग होती है वो 82.92, जो लास्ट अभी हमारे पास कॉइन्स आए हैं। हमारे पास यूएसडीटी बैलेंस जो है वो 3450 राउंड फिगर में लगा लें, ठीक है ना। तो 3449.63 जो है वो अभी रिलीजिंग में है, राइट। हमें जो एक्स कॉइन मिलता है डेली बेसिस पे 82.92 एक्स कॉइन मिलता है। जैसे ही ये एक्स कॉइन आ जाता है उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 82.92 हम कन्वर्ट करते हैं तो ये $125 हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास $125 नहीं आते। फीस कटने के बाद हमारे पास $125 जो हैं वो रिलीजिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पहले आपने देखा कि 3449 था, तो जब ये हमने कन्वर्ट किया तो ये 3562 हो गया, ठीक है। तो यहाँ रिलीजिंग में आ जाता है। रिलीजिंग के बाद फिर हमें कंपनी रिलीज़ करके देती है, यहाँ से अमाउंट नीचे यूएसडीटी में आता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है कंपनी ने जो रिलीजिंग का दिया, मतलब यहाँ से रिलीज़ होता है, नीचे यूएसडीटी में आता है। यूएसडीटी में आने के बाद मैं इसको विड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने विड्रॉ किए हुए हैं 10.79, 10.75, ठीक है। तो ये हमें कंपनी बहुत ही कम अमाउंट के अंदर रिलीज़ करती है, ठीक है। $10 करके रिलीज़ कर रही है। अभी ये एक लास्ट वाला पेंडिंग में है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है, एक्सपूल्स कॉइन मिलता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में हमें एक्सपूल्स कॉइन मिल जाते हैं इतने अमाउंट के। नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, अब एक्सपूल्स मतलब पहले तो ये फार्मूला समझ लें कि जो रिलीजिंग अमाउंट है वो किस तरह से यहाँ पे दे रहे हैं। एक्चुअली जो आपका टोटल रिलीजिंग यूएसडीटी है इसको डिवाइड किया है इन्होंने 300 से। 300 डेज तक ये लोग देंगे तो वो 11.87 बनता है। ये आने के बाद फिर मैं इसको विड्रॉ करता हूँ, और विड्रॉ करने के बाद फिर ये चला जाता है पैनकेक स्वैप यहाँ पे एक्सपूल्स पे। ये है एक्सपूल्स जहाँ पे लिक्विडिटी इस वक्त 9.8 है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैं इसको सेल कर देता हूँ। सेल करके जो यूएसडीटी मिलता है वो जाके हम स्टेकिंग में लगा देते हैं नोहा टू के अंदर, ठीक है। नोहा टू के अंदर स्टेकिंग में कितना हो चुका है क्या, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेंशन किया था। एक दो दिन के अंदर दोबारा से सारी एक्सरसाइज करके मैं करंट स्टेटस आपको दे दूंगा। तो ये है इस वक्त का बिल्कुल सिनेरियो के। अगर हम समरी करें जल्दी जल्दी तो हमारा नोहा वन से नोहा टू का सफ़र हो रहा है, जिसमें हमारे पास एक्स कॉइन मिलता है, ठीक है। ये हम कन्वर्ट करते हैं यूएसडीटी के अंदर। उसके बाद वो चले जाते हैं रिलीजिंग में। रिलीजिंग में कंपनी हमें देती है 300 डेज़ के फार्मूले के ऊपर 11.87, ठीक है। और ये जब मिल जाता है तो फिर हम उसको एक्सपूल्स में लेके जाते हैं, और एक्सपूल्स से हम यूएसडीटी में कन्वर्ट करके नोहा टू के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से सब लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, मुझे भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। किसी भी किस्म का हम विड्रॉल जो है वो नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे, ठीक है। और एक्सपूल्स का जो इस वक्त का करंट सिनेरियो है वहाँ पे जो रेट है वो आप देख सकते हैं 0.024 का इसका रेट चल रहा है, ठीक है। तो मेरी अभी कोशिश, मैं सिर्फ सिस्टम को फॉलो ही कर सकता हूँ, कोशिश क्या करें, ठीक है। मैं इंतज़ार में हूँ कि हमारे पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो स्टेकिंग में चला जाए। इससे पहले वीडियो में ही मैंने कहा था, और मैं दोबारा ही मेंशन कर रहा हूँ कि अगर हमारा एटलीस्ट $3000 तक चला जाता है स्टेकिंग अमाउंट के अंदर, जहाँ से हमें रोज़ाना का रिवॉर्ड मिल रहा है, बहुत ही कम रिवॉर्ड है, ठीक है ना। तो अगर वो रिवॉर्ड $3000 के हिसाब से मतलब मिलेगा तो हम फिर विड्रॉल पर आ जाएंगे, और हम डेली बेसिस पे विड्रॉल स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी आज की डेट तक की अपडेट्स। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग का के और पैशंस का। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन है, सिवाय इसके कि हम इंतज़ार करें और ग्रेजुअली मूव करें, कंपनी ने ये भी कहा है कि शायद वो 2-3 महीने में, 1-2 महीने के अंदर शायद कोई स्टेप्स लेगी कि हमारे रिलीजिंग कॉइन्स जो है ना वो बढ़ा दे, जैसी उनके पास लिक्विडिटी ऐड होती है नोहा टू की वजह से। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, ठीक है। अगली अपडेट जो है वो मैं आपको 2-4 दिन में देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।